तो गाइस, सेबी जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक ड्रास्टिक स्टेप अब लेने वाली है मार्केट में। जिस स्टेप को काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट ने सेबी को रेकमेंड किया था। सेबी आईपीओ के दौरान या आईपीओ से पहले मिलने वाले जो एक स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि कुछ एक चुनिंदा इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, सेबी अब उन राइट्स को रिमूव करने वाला है। इस राइट्स को रिमूव करने के सजेशन जो है मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक मर्चेंट बैंकर्स और जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने सेबी को दी थी ताकि मार्केट में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर के में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना क्रिएट किया जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो मार्केट में मेंटेन करी जा सके। तो इस राइट में सबसे ज़्यादा एक जो इम्पॉर्टेंट राइट है जिसमें सेबी ने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है वो है आपका रिमूवल ऑफ बाईबैक गारंटी को लेकर। अब समझते हैं बाईबैक क्या होता है। बाईबैक एक तरह का वो मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर वो अंडर सब्सक्राइब रहता है तो आप अपने शेयर्स को बाईबैक करके बाईबैक गारंटी लेकर उस इशू को आप पूरी तरीके से सक्सेसफुली सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाईबैक गारंटी होता है। तो सेबी ने अब इस वाली गारंटी को रिमूव करने की मार्केट में बात करी है। ठीक है, अगर रिसेंट में आपको एग्जांपल देना तो ट्रांस रेल लाइटनिंग का एक आईपीओ आया था अभी, जिसके डीआरएचपी में पहले तो उसने डीआरएचपी सबमिट कर दिया था, बाद में उसने अपने डीआरएचपी को रिवाइज़ किया क्योंकि उनका एक जो इन्वेस्टमेंट फंड था जो कि एशियाना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड था, उन्होंने बाईबैक गारंटी को रिमूव कर दिया था सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का भी एक जो आईपीओ आया था उसमें भी उनके जो कोर इन्वेस्टर्स थे जो थे रूबी क्यूसी होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड, उन्होंने भी बाईबैक गारंटी वाले क्लॉज को अपने आईपीओ के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में से रिमूव करवाया था। ठीक है, बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप इस प्रकार का कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मार्केट में किसी भी सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को देते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने होते हैं एंड उन डॉक्यूमेंट्स को आपको पब्लिक में भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सेबी टाइमलाइंस। ठीक है, और सेबी ने एक चीज़ पे और दिखाया, जोर दिया कि सेबी जैसे अब आईपीओ के तरीके काफ़ी ज़्यादा मार्केट में शिफ्ट हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमें हाल ही में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले जिसमें कंपनी अपने ड्राफ्ट आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स को वापस ले रही थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट जो हैं किसी न किसी चीज़ में पूरे नहीं थे। तो सेबी के उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया, फिर जो डिस्क्लोजर देनी चाहिए थी वो सेबी के हिसाब से उन्होंने उसको डिस्क्लोजर में नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी देखी गई है। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ इसमें आईपीओ को नाम बताना चाहूँ जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लिया था, वो थे आपके गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, जेके एंटरप्राइज, केआरएन हीट एक्सचेंजर, डिफ्यूजन एनर्जीज, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग, ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। इन सब कंपनियों ने अपने जो आईपीओ डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए तो उसको पहले वापस ले लिया था ड्यू टू नॉन कंप्लाइंट विद द सेबी गाइडलाइन। बट अब इनमें से बहुत से कंपनीज के आईपीओ मार्केट में हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने आईपीओ के जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट